फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य और शुक्र देव की युति के बारे में। आइए देख लेते हैं कि अगर सन और वीनस आपके लगन चार्ट के किसी एक ही हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह का फल दे सकते हैं। दोस्तों, सूर्य से हम अपनी सोल देखते हैं और सूर्य का संबंध हमारी सेल्फ एस्टीम से है, प्रेस्टीज से है, ईगो से है। और सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से है, अथॉरिटेटिव लोगों से है या हमारे फादर से है। और सूर्य से एक हम प्राइड देखते हैं, एक कैरियर देखते हैं, अप्रिसिएशन भी सूर्य से हम देखते हैं और एक करेज देखते हैं, हिम्मत देखते हैं। और वीनस एक रिलेशनशिप का प्लैनेट है। वीनस से हम रिलेशनशिप देखते हैं। वीनस इज ए कारका ऑफ मैरिज इन बोथ द चार्ट्स, मेल एंड फीमेल। मेल की चार्ट में वीनस से हम वाइफ भी देखते हैं या गर्लफ्रेंड देखते हैं या दूसरी फीमेल देखते हैं। और फीमेल के चार्ट में दिस इज ए कारक ऑफ मैरिज। मेल के चार्ट में भी मैरिज का कारक वीनस ही है। फीमेल के चार्ट में गुरु से हम हस्बैंड देखते हैं और मेल के चार्ट में शुक्र से हम वाइफ देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वीनस का संबंध लग्जरी से है, खाने पीने से है, मौज मस्ती से है, प्लेजर से है, सेक्स सेंसुअलिटी से है, रिलेशनशिप से है, घूमने फिरने से है, रिफाइंड टेस्ट से है, फैशन से है, ब्यूटी से है, अपीयरेंस से है, कंफर्ट से है। तो वीनस का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है एंड सन इज आवर सोल। तो दोस्तों, ये दोनों प्लैनेट्स काफी चार्ट में आपको इकट्ठे मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है बुध और सूर्य, यानी कि बुध आदित्य योग, और उससे नेक्स्ट कंजंक्शन ये भी काफी चार्ट्स में मिलती है क्योंकि वीनस भी सूर्य से ज्यादा दूर नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि इन दोनों की युति आपके लगन चार्ट के एक ही हाउस में कितने डिग्री की है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट चेक कि ये युति क्या 3 डिग्री से नीचे की है या 3 और 10 डिग्री के बीच की है या 10 डिग्री से ऊपर की है। दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे ये डिग्री क्लोज कंजंक्शन में आएगी, 3 डिग्री से नीचे नीचे जैसे जाएगी, वैसे वैसे थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट बढ़ता रहता है और हमें बुरे फल मिलते हैं। और ये डिग्री अगर 3 डिग्री से ऊपर जाएगी तो इस कंजंक्शन के अच्छे फल मिलते हैं। और 10 डिग्री के बाद भी अगर ये कंजंक्शन है तो भी फल देती है, यानी कि ठीक फल देती है। तो यानी कि इसका रिस्क एलिमेंट जो है वो 3 डिग्री से नीचे का है। तो दोस्तों, हम ये देख लेते हैं, अगर ये कंजंक्शन 3 और 10 डिग्री के बीच की है तो हमें ज्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसमें भी हम एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इस युति में सूर्य पॉजिटिव है या शुक्र पॉजिटिव है। सूर्य पॉजिटिव होगा एरीज लगन में, कैंसर लगन में, लियो लगन में, स्कॉर्पियो लगन में, सेजिटेरियस लगन में। और वीनस पॉजिटिव रहेगा या पावरफुल रहेगा, यूं कहना चाहिए, टॉरस लगन में, लिब्रा लगन में, कैप्रिकॉर्न लगन में एंड एक्वेरियस लगन में एंड पाइसेस लगन में। वीनस विल बी मोर पावरफुल इन दीज लगन। तो हमें जो पावरफुल प्लैनेट होगा वो उसकी से रहेगी इस कंजंक्शन में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर ये पॉजिटिव कंजंक्शन है तो यहां पर नेटिव की जो सोल है वो कहीं ना कहीं लग्जरीज वगैरह को इंपॉर्टेंस देगी, प्लेजर्स को इंपॉर्टेंस देगी, कंफर्ट को इंपॉर्टेंस देगी। और यहां पर नेटिव आर्ट एंड क्रिएटिविटी से भी
लगाव रखता होगा, यानी कि उसमें आर्टिस्टिक टैलेंट भी हो सकता है। वीनस से हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी देखते हैं। और सन क्या है, वीनस की क्वालिटीज को यहाँ ब्राइटन अप करेगा। अगर 3 डिग्री से 10 डिग्री का है तो आउटशाइन करेगा वीनस की क्वालिटीज को। और जब वीनस आउटशाइन होगा तो वीनस की जितने भी क्वालिटीज हैं वो हमें अच्छे फल देंगी। यानी कि हमारे में आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, हमारे में ब्यूटी हो सकती है, हमारे अपीयरेंस में एक तेज हो सकता है सूर्य और शुक्र का। शुक्र इज आवर अपीयरेंस, ब्यूटी एंड एक अट्रैक्शन, और सूर्य उसको और आउटशाइन कर देता है, तेज कर देता है। तो हमारी जो अपीयरेंस होगी ना वो बहुत ही मैग्नेटिक होगी और लोग हमारे पास खींचे चले आएंगे। कोई भी हमें देखेगा तो वो हमारे पास he will want to talk to us, he'll want to come closer to us। ये उस तरह की मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी। और सूर्य से हम कंफर्ट देखते हैं, तो ये इंसान कंफर्ट लवर होगा। और इस इंसान में थोड़ा सा शोई होगा, ये शो ऑफ, यानी कि सूर्य इज आवर ईगो एंड प्राइड। एंड जब उसे यानी कि अपीयरेंस में अच्छा होगा, अच्छे कपड़े डालता होगा, अच्छा खाता होगा, अच्छी उसके पास लग्जरीज होंगी, गाड़ी होगी या कुछ भी हो, अच्छे उसका ड्रेसअप सेंसेस अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली ही विल हैव ए लिटिल बिट प्राइड और थोड़ा शो ऑफ में बिलीव करेगा। परफ्यूम वगैरह लगाएगा, अच्छे शूज, अच्छे क्लोथ्स वगैरह डाल के रहेगा। और यहां पर इंसान थोड़ा फ्लर्ट भी होगा, क्योंकि वीनस की क्वालिटीज आ गई। वीनस इंसान को क्लेवर और फ्लर्ट बना देता है। थोड़ा सा फ्लर्ट होगा, थोड़ा शोई होगा, थोड़ा ड्रामेटिक होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, थोड़ा उसकी इच्छा ये होगी कि मैं किसी के पास ना जाऊं रिलेशनशिप के लिए, लोग मेरे पास आए। और पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स वगैरह जो है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, मेरे पास आए, मेरे से बात करें। दे शुड कम टू मी दैट आई नेचुरली आई हैव समथिंग इन मी। मैं हैंडसम भी हूँ और मेरे पास सब चीज़ें भी हैं एंड फैशनेबल भी हूँ और एक आर्टिस्टिक हूँ। तो थोड़ा सा इस तरह की शो ऑफ करने में बिलीव करेगा इंसान, अपने आप को कुछ समझेगा। लेकिन उसमें आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर हो सकता है। खाने पीने में उसके रिफाइंड टेस्ट होंगे। और अगर इन इंसानों को कोई फ्लर्ट करे, यानी कि इनको अप्रिशिएट करे और थोड़ा सा इनको फ्लर्ट करे, तो इनकी ईगो बड़ी सेटिस्फाई हो जाती है। और ये लोग थोड़ा सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं। ये इंसान के अंदर के जो क्वालिटीज होते हैं, इंटरनल क्वालिटीज के अंदर झांक ही नहीं पाते। ये ऊपर ऊपर से ही अपीयरेंस पे मरने वाले लोग होते हैं। मतलब कोई इनको अच्छी लड़की, फैशनेबल और अच्छी गुड लुकिंग लड़की अच्छी ड्रेसअप में नजर आ जाए तो ये थोड़ा से फ्लर्ट में आ जाते हैं। दे डोंट सी द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, वहाँ ये लैक करते हैं। और अगर ये इस तरीके से कभी कभी मैरिज भी कर लेते हैं और बाद में जब चीज़ें क्लियर होती हैं, वो क्वालिटीज़ जो अंदर हैं वो जब बाहर आती हैं तो इनको पछताना भी पड़ता है। और ये खासकर तब होता है जब हमारा वीनस और सन क्लोज कंजंक्शन में है। बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं बाद में। लेकिन दोस्तों, ये इंसान वेल्दी भी होगा, लग्जरियस भी होगा। ही विल एंजॉय ऑल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज इन लाइफ। He will have good appearance, good personality. He'll be showy, he'll be artistic, he'll be, romantic, he'll be flirt. He can enjoy each and everything. और दोस्तों, अगर ये कंजंक्शन 3 से 10 डिग्री के बीच में है तब ये फल मिलेंगे। 10 से ऊपर ये कंजंक्शन है तो भी ये फल मिलेंगे, लेकिन थोड़े कम मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं, अगर यहां पर
3 से नीचे की डिग्री में ये कंजंक्शन बनी हुई है तो हमें बुरे फल किस तरह के मिल सकते हैं? दोस्तों, हमारी बुरे फल ये मिल सकते हैं कि हमारी जो वीनस की क्वालिटीज जो हैं वो सन की रेज जो है बर्न कर देती है। पर्टिकुलरली जैसे जैसे ये नजदीक और आएगी, 3 से नीचे 2, 2 से नीचे 1, तो ज्यादा इसका इंपैक्ट आएगा। तो वीनस की जब क्वालिटीज या वीनस का जो सिग्निफिकेंस जब बर्न हो जाता है तो हमें कई तरह के नुकसान हो जाते हैं। एक तो हमारी मैरिज लाइफ में प्लेजर नहीं रहता, दूसरा हमारे अंदर जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाते हैं, हमारा चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत आती है, और तीसरा हमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहती है प्लेजर्स की, सेक्स की एंड मैरिटल रिलेशंस की। कहीं अगर ये 5th हाउस में तो हमारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह मिलने में दिक्कत आती है या हमारा अफेयर कहीं नहीं हो पाता, और 7th हाउस में अगर ये कंजंक्शन बन जाए जहाँ सन डबलिटेट हो जाता है वहां पर हमारी मैरिज खराब हो जाती है। तो यानी कि इंसान की अगर लाइफ में वीनस का सिग्निफिकेंस बर्न्ट हो चुका है, यानी ये क्लोज कंजंक्ट हो चुका है, या इसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह कंबस्ट हो चुका है वीनस, तो यहां पर दिक्कत ज्यादा आती है। 3 डिग्री तक हम ये मानते हैं, चाहे आपको चार्ट में जो सॉफ्टवेयर है वो कंबस्ट दिखाएगा बट वीनस विल नॉट बी कंबस्टेड। वीनस की क्वालिटीज 3 के आसपास, 3 से 5-6 डिग्री तक और ब्राइटन अप हो जाती हैं, शाइन आउटशाइन कर जाती हैं। लेकिन 3 डिग्री से नीचे नीचे जैसे ही जाता है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में हो तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत रहती है। तो दोस्तों, यहां पर अब हम ये देख लेते हैं कि इस कंजंक्शन में से किसकी है, वीनस की है या सन की है। से का मतलब पावरफुल प्लैनेट कौन सा है। अगर वीनस पावरफुल प्लैनेट है, यानी कि ये कंजंक्शन शुक्र के, शनि के या पाइसिस लगन के में बन रही है, लगन की राशियों में बन रही है, तो वीनस इसमें पॉजिटिव या पावरफुल प्लैनेट होगा। अगर वीनस पावरफुल प्लैनेट है तो डेफिनेटली यहां पर वीनस की चलेगी, तो इंसान में ईगो कम होगी और वीनस का जो क्वालिटीज हैं या टैलेंट है ज्यादा होगा, आदमी क्रिएटिव माइंडेड होगा, आदमी अपनी लव लाइफ में कहीं ईगो क्लैशेस नहीं होंगी, यानी कि आदमी ईगो वगैरह सामने नहीं आएगी, और वीनस विल ड्राइव द सन अकॉर्डिंग टू द। तो इंसान को वीनस कहाँ ड्राइव करेगा? कंफर्ट्स, लग्जरीज, पैसा, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप एंड खाना पीना, घूमना फिरना, तो ये प्लेजर्स ओवरटेक कर जाएंगे, या वीनस की लग्जरीज ओवरटेक कर जाएंगी सन की ईगो से। अच्छा हो जाएगा। और अगर यहां पर सन पावरफुल है और वीनस वीक है, यानी कि सन पावरफुल होगा, हमने बताया आपको, एरीज में, लियो में एंड कैंसर में, स्कॉर्पियो में, सेजिटेरियस में, तो सन थोड़ा सा यहां पर ईगो क्लैशेस रहेंगे। यहां पर ये सब चीजें मिलते ही आदमी ईगोइस्टिक हो जाएगा, सेल्फ प्राइड में रहेगा, थोड़ा सा रिलेशनशिप ईगो को लेके कहीं ना कहीं टसल रह सकती है, रिलेशनशिप खराब हो सकती है। तो यहां पर सन प्रीडोमिनेट करेगा वीनस को। हालांकि कंजंक्शन अच्छी है, अगर 3 से ऊपर डिग्री में है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आर्टिस्टिक टैलेंट्स उभर के आएंगे, आउटशाइन करेंगी, वीनसियन क्वालिटीज भी आउटशाइन करेंगी। यहाँ पर ईगो भी रहेगी, सेल्फ प्राइड भी रहेगा, और वीनस के प्लेजर्स या वीनस की ब्लेसिंग्स भी रहेगी इंसान। तो ओवरऑल अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये कंजंक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन ये 3 डिग्री से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 3 डिग्री से नीचे जाती है तो फिर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी जरूर मिलती है। और फिर हम जल्दी से देख लेते हैं ये किस किस हाउस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखो दोस्तों, 2 राशियों में तो ये कंजंक्शन बहुत ही बुरा परफॉर्म करेगी, एक लिब्रा साइन में और एक वर्गो साइन में। वर्गो में वीनस नीच का हो जाता है, लिब्रा में सूर्य नीच का हो जाता है, तो ये गलत रिजल्ट्स देगी। दूसरा,
ये अच्छे रिजल्ट्स देगी आपको फर्स्ट हाउस में, 10th हाउस में, 5th हाउस में और 9th हाउस में, 2nd हाउस में एंड 4th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स देगी और 11th हाउस में भी अच्छे रिजल्ट्स, ठीक रिजल्ट्स देगी। 11th हाउस में भी ठीक रिजल्ट्स दे सकती है, लेकिन आदमी अपना बिजनेस करेगा। तो बुरे रिजल्ट्स ये देगी 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में वीनस इज नॉट कंफर्टेबल, संघर्ष बढ़ जाएगा। संघर्ष में क्या प्लेजर्स, क्या एंजॉयमेंट, क्या सेल्फ एस्टीम। वहां सन भी कंफर्टेबल नहीं है और वीनस भी कंफर्टेबल नहीं है। एंड 7th हाउस में थोड़ा सा सन डेबिलिटेट माना जाता है, वहां मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। 6th हाउस में ये कंजंक्शन भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। कुछ मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, बीमारी का योग बन सकता है, आपके किडनी, लीवर वगैरह में बीमारी का योग। 8वें घर में भी यही दिक्कतें आ सकती हैं। आई साइट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लीवर किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, यूरिन ट्रैक सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है 8th हाउस में। और 6th हाउस में हमारे जो स्पर्म्स हैं, जो चाइल्ड बर्थ जिससे होता है, वो स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं दोनों ही चार्ट्स में। और 12th हाउस में ये हमें एडिक्शन में ले जा सकती है, बैड प्लेजर्स में ले जा सकती है। 8th हाउस में किसी स्कैंडल में ले जा सकती है। और सूर्य जहां बैठता है उस हाउस को प्रकाशित कर देता है, यानी वो चीजें छुपती नहीं है। 8th हाउस में हम कहीं ना कहीं किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे रिलेशनशिप में और उसका एक्सपोजर भी हो जाएगा। 12th हाउस में भी ऐसा ही होगा। हालांकि ये सीक्रेटिव हाउसेज हैं, लेकिन सूर्य जो है वो रोशनी का कारक है, वो तो उस हाउस को रोशन करेगा ही करेगा, पब्लिक करेगा ही करेगा। तो इन हाउसेज में ये बुरे फल देगी। 10th हाउस में ये प्रोफेशनल परस्यूट्स में, आर्टिस्टिक परस्यूट्स के प्रोफेशन में ले जा सकती है। 4th हाउस में ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस वगैरह दे सकती है आपको। 5th हाउस में आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, पर कंडीशन एक ही है बॉस, इसकी कंजंक्शन 3 डिग्री से ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों इन हाउसेज में कुछ इस तरह के रिजल्ट्स ये आपको देगी। और आपको गवर्नमेंट से भी अगर अच्छी ये कंजंक्शन अच्छे हाउस में है और अच्छे साइन में है, तो ये आपको 10th हाउस में गवर्नमेंट से भी काफी कंफर्ट दिलवा सकते हैं, यानी कि गाड़ियों का सुख, घूमना फिरना, अथॉरिटी, खाना पीना, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आपको सुख दे सकती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी दे सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सन और वीनस क्या है और ये इकट्ठे बैठ के किस तरह के फल आपको दे सकते हैं एंड बुरे फल भी किस तरीके के दे सकते हैं। यू हैव वेल अंडरस्टूड, आई थिंक दिस इज अ प्रेटी लॉन्ग discussion, and if you like this video, please don't forget to subscribe our channel, and as usual my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number and have a word. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Thanks a lot.